हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 15 जुलाई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो कोई इशू नहीं है, आप किसी और की रीडिंग देख सकते हैं। बाकी कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने शफ़ल करके ड्रॉ करती हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की शुगर कोटिंग जो है वो मेरे से अगर मैं चाहूँ भी तो पॉसिबल हो सकती है। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़। 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 4 ऑफ कप्स के साथ जो है ये रीडिंग ओपन हो रही है। मंडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ आप जो है ना वो किसी से रब्ता करना चाह रहे हैं, किसी से कोई काम कहना चाह रहे हैं, कोई बात कहना चाह रहे हैं, किसी बात का इजहार करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि दूसरा पर्सन जो है वो शायद उसको रिस्पॉन्स ना दे। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप कोशिशें कर रहे हैं और आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं किसी एक बात के ऊपर ही कि कोई और अपॉर्चुनिटी जो बज़ाहिर शायद छोटी है या कमतर है उससे जिसके ऊपर आप फोकस्ड हैं, लेकिन कोई ना कोई और अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स दे रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक ही पॉइंट के ऊपर सोच रहे हैं, एक ही चीज़ के ऊपर जो है वो गौर कर रहे हैं और आप और चीज़ों को और ऑप्शंस को चेक नहीं करना चाह रहे। तो ये अगर तो ऐसी बात है अपने आप को ओपन करें, ठीक है। अगर तो किसी से रब्ता करना है तो बजाय इस बात पे कि आप इसको ओवरथिंक करते रहें, आप एक दफ़ा कह दें ताकि बात क्लियर हो जाए। और अगर कोई आपके सामने इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें बस आप कह रहे हैं यही एक काम हो, यही एक बात हो, तो और चीज़ों को भी देखें। देयर इज़ समथिंग जो कि आप मिस कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं। ट्यूसडे का दिन है। आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो सकती है किसको पिक करें, किसके ऊपर सबसे बेसिकली एक जो प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है ना कि सबसे पहले हमने किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है या किस चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा टाइम देना है, वो चीज़ शायद आपको बनाने में मुश्किल आए। अदरवाइज़ ये ऑप्शंस जो हैं सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल लग रही हैं। हैंगमैन का कार्ड है। देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं, ब्लॉक्ड हैं, और मुझे ये लगता है कि ये कुछ पैसों के हवाले से मामला हो सकता है जिसकी वजह से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो इनिशियली कोई अमाउंट चाहिए, यू डोंट हैव दैट, और आप जो है उसकी वजह से रुके हुए हैं। आपके पास आइडिया या जो एक के काम करना क्या है, किस तरह से करना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, ये पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा यकीन भी होगा कि जो भी आप सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी रीज़न की वजह से आप एक पॉइंट के ऊपर स्टक हैं। अब यहाँ पे इस स्टकनेस में से बाहर आने का एक ही सोल्यूशन होता है कि आप कोई बोल्ड किस्म का स्टेप लें या आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करें। बाज़ लोगों के लिए ये सेक्रीफाइस जो है उनका ईगो भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हो सकता है कि आपको कोई काम छोटा लग रहा हो, किसी से बात करना, किसी से रिक्वेस्ट करना अपने आप के लिए छोटा लग रहा हो, इसलिए आप नहीं कर रहे हो, लेकिन वो करना ज़रूरी हो, इस किस्म की भी कोई बात हो सकती है। ओके जी, जो भी सिचुएशन है उसमें थर्सडे वाले दिन कोई ना कोई गुड न्यूज़ ऐड हो रही है। वो जो सब ग्लूमीनेस, सैडनेस, कन्फ्यूजन थी, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी थर्सडे वाले दिन। सन का कार्ड है, ब्राइट सनी डे की तरह, जैसा सूरज निकलता है सब सामने आ जाता है, सब बादल छट जाते हैं, सब बातें क्लियर हो जाती हैं, सब चीज़ों को समझ आना शुरू हो जाती है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो थर्सडे को डेवलप होगी और कोई ना कोई बात ऐसी जो कि फ़र्दर आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करेगी, वो होती हुई नज़र आ रही है। फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी बहरहाल है, चीज़ों को सोच समझ के ख़र्च करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके स्पेंडिंग करना, ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस हवाले से कोई पर्सन आपको फेवर कर सकता है, ये आपके कोई फादर या फादर फिगर हो सकते हैं, या
कोई ऐसा पर्सन आपके इर्द गिर्द जो एज में आपसे बड़े हैं, लेकिन वो मतलब इवन मदर भी हो सकती हैं, नानी दादी, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, लेकिन जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, आप उनके पास जाएं, वो आपको यकीनन सपोर्ट करेंगे। और फिर सिचुएशन के अंदर जो है वो डेफ़िनेटली चेंज आ रहा है। मेरा ख़्याल है इस एम्पर से अगर आप रब्ता करें अपने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के हवाले से, तो ये इस बात का चांस है कि आपके जो इश्यूज़ हैं, ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, ये जो भी डिफ़िकल्टी है बेसिकली, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है व्हील ऑफ द ईयर के कार्ड के साथ। जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं उस सिचुएशन से आप बाहर नज़र आ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ट्रैवल जो है इस काम के लिए, इस पर्सन से मिलने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रैवल भी आपको इस वीक में करना पड़े। चलें जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 15 जुलाई से नया हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है और यहाँ पे इस 7 ऑफ कप्स में और पिछले 7 ऑफ कप्स में फ़र्क है। यहाँ चीज़ें जो हैं वो क्लोज्ड हैं। आप डर रहे हैं, आपको खौफ है, और इस खौफ की बुनियादी वजह सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ें ढकी छुपी हैं, आपके सामने क्लैरिटी नहीं है। इसकी वजह ये भी है कि पहले भी शायद इस किस्म की किसी सूरत हाल में से आप गुज़रे हैं और उसमें आपने नुकसान उठाया हुआ है, और यही वजह है कि आप जो है वो अब कोई ना कोई जो ऑप्शन चूज़ करनी है, एक्शन लेना है, आप उसकी वजह से परेशान हैं या ले नहीं पा रहे हैं। इस हवाले से ट्यूसडे का दिन बहुत बेहतरीन हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ऐसी है जिसमें ग्रोथ का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और आपको बाकायदा दी जा रही है। सो ट्यूसडे के दिन के ऊपर फोकस रहिएगा। कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई काम, कोई रिलेशनशिप, व्हाटएवर जो भी हो रहा है, जो भी नई बात आपके सामने आ रही है उसको ज़रूर कंसिडर करें, उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें। हेरोफेंट का कार्ड है। अगर आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, या 7 ऑफ कप्स के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, तो आपको चाहिए कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रब्ता करें जो आपको उसके ऊपर एडवाइस दे सके। कोई ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअली जो है वो काफ़ी ज़्यादा साउंड हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो गुरु हो, उस्ताद हो आपका, जिसने पहले इस तरह का कोई काम किया है या जिनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। हेरोफेंट इस तरह के किसी करैक्टर की तरफ इशारा करता है जो आपकी लाइफ में हो सकता है। एक दूसरी बात ये भी है कि आपकी अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो खुल रही है और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने रास्ते क्लियर हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चांस इसी बात का है कि कोई ना कोई पर्सन है जो कि आपको इस डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। सो यू नीड टू डिसाइड समथिंग ऑन थर्सडे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। डिसीजन जो है आपको करना तो है, लेकिन समहाउ ऐसा लगता है जैसे ऑलरेडी आपके दिल में एक ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में, या उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है आपके नज़दीक, एंड यू रियली वांट टू चूज़ दैट। और कुछ ना कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो कि किसी दूसरे शहर जाने, किसी दूसरे मुल्क जाने, किसी दूसरी जगह जाने के हवाले से हो। अच्छा, फ़ैसला जो है वो मुझे नहीं लगता कि मज़ीद उसके अंदर कोई डिले होगा। फूल का कार्ड है। यू रियली वांट टू टेक स्टेप। जो भी अब ये सूरत हाल डेवलप हो रही है, आया कि ये रिलेशनशिप है, एस ऑफ पेंटिकल्स, या ये काम है, तो जो भी मामलात यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं फ्राइडे वाले दिन। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यू आर लुकिंग सो हैप्पी एंड कंटेंट ओवर हियर। जो आप करना चाहते हैं, अचीव ज़िंदगी के अंदर बनाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जिसके पास जाना चाहते हैं, जिसके साथ जाना चाहते हैं, 7 ऑफ कप्स से बाद जो है वो 9 ऑफ कप्स पे आ गई है। यकीनन एक बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा दिन जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसा चांस हो सकता है कि आपको आइडिया मिल गया है कि ओके ये सब चीज़ें जो हैं सेट हो गई हैं, कॉल आ गई है, लेट्स से किसी ने मुल्क से बाहर ही जाना है या जॉब की बात है तो कॉल आ गई है, नाउ यू आर रेडी टू मूव। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे स्टेबल पर्सन की तरफ इशारा करता है जो कि
जिसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्टअप किया होता है, और उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी कंसिस्टेंसी के अंदर होती है। सो कंसिस्टेंट एफर्ट ने आपको इस पोजीशन में लेकर आई है जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो मनी मैटर्स में है। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और थर्ड फायर साइन मेरे पास है सजिटेरियस। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं, एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। अच्छा जी, मंडे वाले दिन 5 ऑफ कप्स, सैडनेस है। मोस्टली ये सैडनेस जो है इमोशनल टाइप की होती है, किसी ना किसी तरह का लॉस जो है वो होता है। ये इमोशनल लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कुछ लॉस है जिसने आपको सैड बनाया हुआ है। चीज़ें जो हैं वो इतनी बुरी नहीं हैं, अभी भी बहुत कुछ ऐसा बाकी है लाइफ के अंदर जिसको देख के खुश हुआ जा सकता है, या जिसको वो काम जो आपने किए हुए हैं उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ऑल्दो की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके सामने क्लियर नहीं है, इस बात का एहसास ख़ास तौर पे आपको वेंसडे को होगा जहाँ मून का कार्ड है। कुछ मेंटल क्लैरिटी की कमी हो सकती है, और कुछ खौफ हो सकता है कि अब क्या आगे है, आगे मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, वो क्या चीज़ें हैं जिनको मुझे लुक फॉरवर्ड करना है। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मून का कार्ड किसी ना किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है जो कि अभी तक आपके सामने नहीं आई है। ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कुछ और सूरत हाल भी हो सकती है। इस साल बुनियादी तौर पे आपको एहतियात के साथ बहरहाल चलना है, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ सकती है। ये लोगों का के बिहेवियर हो सकते हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। आपने अपनी तरफ से कोई काम कंप्लीट किया हुआ है लेकिन उसका जवाब आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि लोग जो हैं वो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, 5 से बाद जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर चले गई। यह फ्राइडे का दिन काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा सलूशन, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ आ सकती है जिसकी वजह से आप ये जो लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं आप इनको जवाब दे सकते हैं। ये कोई आइडिया हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिलफर्ज आप, तो ये कोई आइडिया हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, और यकीनन इसमें यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है। सो डेथ का कार्ड है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि लाइफ के अंदर एंड हो रही हैं। कुछ लोगों का ये माइंडसेट भी हो सकता है जो चेंज हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि लोग आपके सामने आ रहे हैं। मतलब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग हमारे, कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई बात होती है, तो लोगों का रवैया हमारे सामने जब आता है वो हमें बताता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे अगेंस्ट खड़ा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स, इन दो कार्ड्स के साथ ये बात पता चल रही है। एक तो 3-5 के कार्ड्स हैं, हो सकता है कि आपको 5-5-5 का नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये पता चल रही है कि ज़िंदगी में चेंज है, और चेंज बड़े लेवल के ऊपर है, क्योंकि डेथ का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। तीसरी बात ये कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। 5 का नंबर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करता है। बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर ना रहें कि बस एक ये बात जो मैंने सोची है बस यही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि लोग आपके अगेंस्ट चीज़ों को प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन कुदरत की मेहरबानी की वजह से वो उनकी जो हरकतें हैं ना वो आपके सामने भी आ जाएंगी। सो जितने भी बुरे लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे यहाँ पे आके। अच्छा जी, तो ये रीडिंग थी जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।